अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जो आईयूबी की फ़ीसेस हैं, मेंस के सेमेस्टर फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस, उसके बारे में। जो आईयूबी की 2020 फाल की जो फ़ीस है और उसके अंदर जो ट्यूशन फ़ीस है वो है 6,000 रुपया और कोर्स फ़ी है 14,000 14,000 एंड अदर जो ड्यूज़ हैं वो 19,150 लिखे हुए हैं। आईयूबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी फ़ीस स्ट्रक्चर मौजूद है। और जो बीएस इंग्लिश लिटरेचर की जो मॉर्निंग की फ़ीस बनती है वो बनती है 25,150। और इसी तरह जो इवनिंग की फ़ीस ज़्यादा है, पाँच तकरीबन 7-8 हज़ार, उसकी बन लिखी हुई है 33,150। और जो इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी सेम ही है, बीएस की 25,150, इवनिंग की 33,150। और उसके अलावा एमएससी की जो फ़ीस है बीएस इंग्लिश की लिटरेचर इवनिंग की, बल्कि मॉर्निंग की, वो है 22,650। और जो इवनिंग की है एमए लिटरेचर की, लैंग्वेज वगैरह की, और वो फ़ीस है 30,650। मीन्स के इस तरह उनकी फ़ीसेस हैं। और इस तरह बात कर ली जाए डी फार्म वालों की, मॉर्निंग की उनकी फ़ीस है 51,700। और जो इवनिंग वाले हैं डी फार्मेसी के बच्चे, उनकी है 87,700, मतलब कि 87,700। और इंजीनियरिंग वगैरह की जो फ़ीस है वो है 34,150, 150, 34,150। और आईयूबी ने इस दफ़ा मीन्स के फ़ाल 2020 में कुछ अदर डिपार्टमेंट भी ऐड किए हैं, जिसके अंदर HND है, ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशंस, और इसके अलावा DPT है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल थेरापी। और उनकी जो फ़ीसेस है, उनकी मॉर्निंग की फ़ीस है HND की, वो है 49,650, 49,650। एंड जो उनकी इवनिंग की फ़ीस है HND की, वो है 59,650। और इसी तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल थेरापी है, इसकी जो फ़ीस है, मतलब कि इनकी सेम ही फ़ीस है, मतलब कि 49,650 मॉर्निंग और 59,650 है इवनिंग की। और इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की फ़ीस है इवनिंग की 46,650। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इवनिंग की 46,650 है। और ये फ़ीसेस हैं मीन्स के जो मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनकी फ़ीसेस 25,000 से लेके 35,000 तक है, मॉर्निंग इवनिंग डाल के। और इसी तरह सबकी फ़ीसेस हैं। और अब बात करते हैं हॉस्टल ड्यूज़ की। हॉस्टल ड्यूज़ में सबसे पहले जो हॉस्टल का चालान होता है वो होता है 10,375 रुपये, हॉस्टल का चालान। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मैं इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ और आप इकनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसकी फ़ीस है 25,150, ये आपको पे करनी होगी। और उसके बाद अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको 10,375 हॉस्टल के पे करने होंगे, जिसकी सिक्योरिटी है 4,000। आपको सिक्योरिटी भी 4,000 पे करनी होगी जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, या इन द केस ऑफ आप हॉस्टल छोड़ रहे हैं तो वो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी। और इसके अलावा और कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। और जो अकोमोडेशन की बात कर लें हॉस्टल की, उसके अंदर आपको बंकर मिलेगा या चारपाई वगैरह मिलेगी, और उसके बाद रूम में अलमारी वगैरह होती है। और सर्दी गर्मी, मतलब कि सर्दियों में गर्म पानी होता है। और उसके अलावा आपको ना पर मंथ 1,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, या शायद एक दफ़े पे करने होते हैं 1,500 रुपये या 1,000 रुपया। तो आप गर्मियों में एयर कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, एयर कूलर आपका अपना होगा। और इसके अलावा कोई ऐसी वैसी फैसिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन अच्छा है, मतलब कि जिस तरह के पैसे हैं उस तरह की एकोमोडेशन मिल रही है। और पहले तो जैसे गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल है, उन उसमें दो दो लोग मतलब कि स्टे होता है। अगर अब बने हैं न्यू हॉस्टल, जैसे मैं उस्मान हाल में रहता हूँ, और उस्मान हाल में 6 बंदे हैं, रूम बड़े हैं, बंकर्स रखे हुए हैं 3-3। इसी तरह न्यू हॉस्टल्स और भी बने हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी बने हैं ज़ैनब हाल, और भी काफ़ी हैं। तो ये सीन है आईयूबी का। और इसके अलावा एडमिशन फ़ी फॉर फॉरेनर स्टूडेंट्स,
और जो एडमिशन फ़ीस रखी है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए पर टर्म और सेमेस्टर, वो रखी है $500 आईयूबी ने। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, क्या बात है आईयूबी की। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, मीन्स के जब आप मतलब के चलान करवाते हो, पे करते हो, उसके साथ 2500 का आपको एक और चलान भी पे करना पड़ता है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपका रोल नंबर, आप रजिस्टर्ड हो गए हो यूनी में, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपके ईयर और आपका स्प्रिंग फॉल के ऊपर डिपेंड होता है, और वही आपका 4 सालों में इस्तेमाल होता है। और जो मैं हॉस्टल की बात कर रहा था, हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह की, उसी के अंदर बिजली के बिल, गैस के बिल, सारे मतलब कि जो भी बिल्स हैं वो 10,000 में इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा और कोई मतलब कि इंक्लूडिंग चार्जेस नहीं होते, एक दफ़ा आपको पे करने होते हैं, पर सेमेस्टर के होते हैं, मतलब कि 10,000 आपको पहले सेमेस्टर में 10,375 पे करने होते हैं, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है सेकंड और थर्ड, उसके अंदर आपको 10,175 पे करने होते हैं। सिर्फ 200 रुपये छोड़ रहे हैं, 200 रुपये छोड़ रहे हैं यूबी वाले। और मेन बात है स्टूडेंट हॉस्टल लेने की, वो ये है कि एक तो लाइब्रेरी मतलब कि यूनी में है, उधर जाके जैसे मर्ज़ी बैठे रहो, शाम तक, रात तक, शाम 6 से 8 तक, मतलब कि 6 बजे या बाज़ दफ़ा 8 बजे तक लाइब्रेरी ओपन होती है। बैठे रहो, स्टडी करो, कंप्यूटर लैब्स हैं वो यूज़ करो। और उसके बाद क्या कहते हैं, स्टडी पार्क्स बने हुए हैं, उधर जाके बैठो। गर्मियों में मतलब कि अगर गर्मी है, पंखा लगा हुआ है स्टडी पार्क में, पंखा चला लें। अगर सर्दी है तो रात का टाइम में लाइट भी लगी हुई है, वो भी यूज़ कर लें। और इसके अलावा जो मेस के चार्जेस वगैरह हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडर्ड के चार्जेस हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। जैसे अब दाल वगैरह खानी हो या सब्ज़ी वगैरह खानी हो तो उसके 60 रुपये का खाना है, जिसके अंदर सालन होता है और 3 रोटियाँ हैं। अगर एक्स्ट्रा रोटी लेनी है वो भी 7-6-7 रुपये की है मैक्सिमम। और जिस तरह आप चिकन वगैरह खाते हैं तो उसके भी चार्जेस इसी तरह हैं कि 80 रुपये का या 85 रुपये का एक खाना है, मतलब कि 3 रोटियाँ और सालन। चिकन के साथ 3 रोटियाँ, और अगर आप सब्ज़ी वगैरह लेंगे फिर आपको 4 रोटियाँ मिलेंगी। और बिल्कुल नॉर्मल ख़र्चा है। और मैं रहता हूँ, मेरा तकरीबन आलमोस्ट 8 से 10 हज़ार हो जाता है, इस रेंज में हो जाता है, क्योंकि मैं घर भी आना होता है तो ट्रैवलिंग चार्जेस भी इंक्लूड करके इतना हो जाता है। कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। और बात कर ली जाए आईयूबी की, तो आईयूबी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो मतलब कि देखने के लिए ग्रीन बेल्ट है, और उसके अलावा एक पार्क कह लें, या मतलब कि उधर हिरन वगैरह होते हैं, वो वेटरनरी वालों का है, जो डीवीएम वाले हैं, डंगर डॉक्टर, उनका है। उधर वो ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, वो भी है आईयूबी में। और उसके अलावा बगदाद कैंपस की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उधर आएँ, उधर खेलना हुआ खेल लें, और जैसे मर्ज़ी टाइम स्पेंड करें अपना। और इसके अलावा मतलब कि जो आप फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाते हैं, आपके ऑलमोस्ट 40,000 लगेगा, 35 से बल्कि 40,000 पूरा लगेगा। 40,000 का आपका खर्चा है, और ये ज़्यादा नहीं है देखा जाए, क्योंकि ये सरकारी यूनी है और इसके अंदर मेरिट वगैरह भी काफ़ी हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्फ़ एडमिशन की बात करें तो मैंने पहले भी शायद इसके ऊपर वीडियो बनाई थी सेल्फ़ पे, मैं उसका दोबारा ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे लॉ की सीट है वो 3 लाख की, इकनॉमिक्स की हो गई, आईआर की हो गई, पॉलिटिकल साइंस की हो गई, और कोई अदर डिपार्टमेंट हो गया तो उनकी 1 से 1.5 लाख है। और अगर डी फार्म की फिर सीट है, या फिर वो डीवीएम डंगर डॉक्टर, डॉक्टर वेटरनरी एजुकेशन, इस तरह का बनता है स्टैंड फॉर, उसकी फ़ीस 5 से 7 लाख रुपया वह सेल्फ़ की है, सीट परचेज़ की। और डी फार्म वालों की भी तकरीबन 4 से 5 लाख है, 5 लाख है, लाख ही 3 लाख हैं। मीन्स के जो हैं छोटे डिपार्टमेंट हैं उनकी फ़ीस 1 से 2 लाख के दरमियान है सेल्फ़ की, और बाकियों की 5-7 लाख है जो मेजर डिपार्टमेंट हैं।